हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइकेंस। तो लाइकेंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ सिम्बायोसिस। लाइकेन होता क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक तरह का रिलेशनशिप होता है एक एल्गी और एक फंजाई के बीच में। सो इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ? ये एक तरह से ऐसा समझो कि फंजाई और एल्गी के बीच में एक रिलेशनशिप है जिससे इन दोनों को फ़ायदा होता है। फंजाई को भी फ़ायदा होता है और एल्गी को भी फ़ायदा मिलता है। ठीक, अब इस लाइकेन के जो होते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फाइकोबायंट और दूसरा होता है माइकोबायंट। फाइकोबायंट और दूसरा होता है माइकोबायंट। ठीक, फाइकोबायंट जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम लोग फाइकोबायंट बोलते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायंट बोलते हैं। अब एल्गल कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब लाइकेन का वो वाला पार्ट जिसमें जो एल्गी वाला पार्ट है उसको हम लोग एल्गल कंपोनेंट या फिर फाइकोबायंट बोलते हैं, और लाइकेन का वो वाला पार्ट, वो फंगल वाला पार्ट, फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं। तो लाइकेन का जो फंगल वाला पार्ट होता है, फंगल कंपोनेंट, उसको हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं। ठीक, तो मेजर पार्ट जो होता है, ज़्यादातर जो लाइकेन का पार्ट होता है वो माइकोबायंट होता है। मतलब उसमें मेनली जो होता है वो फंगल वाला पोर्शन ज़्यादा होता है लाइकेन में। ठीक, अब इन दोनों कंपोनेंट्स का काम क्या होता है? तो मेनली क्योंकि हमें पता है कि जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तो एल्गल वाला जो पार्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और अब ये एल्गी वाले पार्ट को और फंगस वाले पार्ट को दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। ठीक, और फंगल कंपोनेंट जो होता है इसका क्या काम होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को, वाटर को, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है अपने लिए और इस पूरे मतलब लाइकेन के लिए, अपने लिए और इस एल्गी वाले पार्ट के लिए। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़फुल, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। एल्गी वाला पार्ट जो होता है वो खाना बनाता है और ये खाना इन दोनों के इस्तेमाल में होता है, और फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिशन और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है जो कि इन दोनों को काम देता है। ठीक, अब लाइकेन का यूज़ क्या होता है, हम एज ए ह्यूमंस इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सो बेसिकली लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एयर पोल्यूशन, क्योंकि जो लाइकेन्स होते हैं वो ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाले एरिया में या फिर पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। वो एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाइकेन्स जो होते हैं वो एयर पोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं। तो और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए वो उन एरियाज़ में ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए इनको हम लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी बोलते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसीलिए लाइकेन्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास भी नहीं मिलते, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास जो स्मोक होता है, जो एयर होता है वो काफ़ी पोल्यूटेड होता है, उसमें हाई लेवल्स ऑफ SO2 पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे आपको ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पे लाइकेन्स नहीं मिलते हैं। और एक और पॉइंट होता है लाइकेन्स के बारे में, दैट इज़ कि लाइकेन्स जो होते हैं वो एक किसी भी रॉक पे, एक किसी रीजन पे, किसी बैरन लैंड के रॉक पे सबसे पहले ग्रो करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लाइकेन होता है, क्योंकि लाइकेन ही सबसे पहले ये जितने भी रॉक्स वगैरह होते हैं उनको धीरे धीरे तोड़ के सॉयल बनाते हैं, और उसके बाद ही उस सॉयल पे कोई दूसरे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट लाइकेन्स।